हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग केवीएस इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग 2023। तो उसी को लेके मैं डेली डेली क्लासेस ले रहा हूँ। और जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जहाँ से भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि आपसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कराते चल रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे वीडियोस को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि केवीएस में इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटीज हैं, पूछे जा सकती हैं। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। तो ये आपसे क्रॉस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो है माय फ्रेंड्स, वो है दीक्षा का। ठीक है, क्या? दीक्षा। दीक्षा पोर्टल है ना, इसके बारे में मैंने डिटेल से भी बताया है। ये दीक्षा का है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग। तो दीक्षा का हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। वही बात करते हैं, निष्ठा की बात करते हैं। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होगा? ये सारे एजुकेशनल रिलेटेड फुल फॉर्म है, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईपी में है, एफएलएन में है। तो इसका होगा नेशनल इनिशिएटिव। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स। फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो निष्ठा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। वही बात करते हैं, तीसरा फुल फॉर्म बात करते हैं हम एफएलएन या निपुण का क्या होगा। ठीक है, निपुण भारत, जिसको हम निपुण भारत कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो हम लोगों ने तीन फुल फॉर्म अभी पढ़ा। दीक्षा जिसका होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। वहीं निष्ठा की बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। वहीं निपुण की बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, बाकी अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट हो जाएगा एफएलएन। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएलएन आपको पता है। ठीक है, एफएलएन इसका हो जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये हो जाएगा एफएलएन का। वही बात करते हैं नेक्स्ट, परख का क्या हो जाएगा? परख भी है एक, तो इसका देख लेते हैं हम लोग। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू।
परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो और वहीं अगली बात करते हैं जो कि प्राइमरी से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे। छठवां है PEEO, ठीक है, PEEO जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स, ठीक है, इसको हम, ये पंचायत लेवल पे होता है, ग्राम पंचायत पे पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। वही बात करते हैं पोषण। आपने पोषण, प्रधानमंत्री पोषण सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोषण योजना। तो प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। वहीं 8वें की बात कर लेते हैं, PTR जिसको हम कहते हैं, PTR ये हम लोगों ने पढ़ा है, पीपल टीचर रेशियो। इसको क्या कहते हैं, पीपल टीचर रेशियो। तो यहां तक आपको समझ में आया कि FLN जिसका होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। वहीं परख की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक एडवांसमेंट। वहीं PEEO की बात करते हैं तो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स कहते हैं। 7वां है पोषण जिसको हम प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। वहीं PTR की बात करें तो इसको हम कहते हैं पीपल टीचर रेशियो। तो आई होप सो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप चाहे पेड कोर्सेज लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, आपको सारी चीजें यही पढ़ाई जाएंगी उसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, सार्थक की बात करते हैं। एक है सार्थक, ठीक है, सार्थक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है, होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, वहीं हम लोग 10वें के बारे में बात करते हैं। 10वें SCERT का फुल फॉर्म, SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कहेंगे DLED हमने SCERT से किया है या कहीं से किया है, तो ये सारी चीजें आपसे पॉसिबिलिटीज बनेंगी, पूछ ली जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 11th की, SMC, ठीक है, जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं। TLM आपको पता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, ये भी पता है। वहीं टेट का भी आपको पता है, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहते हैं। अब यूनेस्को को पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को ये बच्चों के लिए बहुत काम करता है। यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन वही बात करते हैं 13वें फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, वही 14 की बात करते हैं। तो 14 हम लोग पढ़ेंगे NIOS। इसका NIOS, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एक मिनट, मैं इंक डाल लेता हूं, थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें? सार्थक का फुल फॉर्म पढ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। वहीं अगला बात किया हम लोगों ने 10वां SCERT के बारे में बात किया। तो SCERT का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वही SMC की बात की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसको कहते हैं। वही यूनेस्को की बात की हम लोगों ने, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। और 13वें की बात की हम लोगों ने, जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसके बाद अगला पढ़ा हम लोगों ने NIOS, जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। जो जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से हम सारी चीजों को कवर करते चलेंगे, एक भी हमारा नहीं छूटेगा। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, नोट करेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी से, दिमाग में रहना चाहिए, रटना नहीं है इसको। अब अगला फुल फॉर्म पढ़ते हैं हम लोगों ने। NER, ठीक है, NER, इसको हम लोग कहते हैं नेट एनरोलमेंट रेशियो, जो कि बच्चों का एनरोलमेंट से लेके है। नेट एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। वही बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं NEP। ये तो किसको नहीं पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वेरी गुड। अब अगला बात करते हैं NCTE की बात कर लेते हैं हम लोग। NCTE की बात कर लेते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और टीचर एजुकेशन। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो जाएगा NCPFECCE, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेशनल curricular and pedagogical
नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये थोड़ा बड़ा फुल फॉर्म है, इसको जरूर कई बार देख लीजिएगा आप लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग एनसीएफ का। आप सभी को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो एक बार देख लीजिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपसे इसकी फुल फॉर्म, इन सब फुल फॉर्म को लिखने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनसीएफ का पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब आगे बात करते हैं MWCD। आपने सुना होगा MWCD, ठीक है, जो कि एक संस्था है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मैं चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूं। NER हम लोगों ने पढ़ा, नेट एनरोलमेंट रेशियो इसको कहते हैं। NEP को न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बोलते हैं। NCTE को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन बोलते हैं। वही NCPF ECCE को हम लोग बोलते हैं नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वही बात करते हैं NCF का, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको। NCERT को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। MWCD को भी सुना होगा आप लोगों ने, जिसको कहते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कवर करिएगा इसको जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं ITEP है फुल फॉर्म है, ITEP, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये टीचर्स के लिए होता है। ठीक है, प्रोग्राम बोलते हैं इसको। अब आगे पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है। GER, जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। वही बात करते हैं, आगे बात करते हैं। GOI को आप सुना होगा आप लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं ICDS की बात कर लेते हैं हम लोग। ICDS, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और एक बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि ECC से है। इसको क्या कहते हैं? इंडियाज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आगे बात करते हैं। एक होता है बाइट, जिसको हम BITE बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स। ये ब्लॉक लेवल पे एक इंस्टीट्यूट होती है ट्रेनिंग के लिए, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन।
अब आगे बात कर लेते हैं बीआरसी, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। रिसोर्स सेंटर बोलते हैं। वहीं आप बात करते हैं सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब बात करते हैं हम लोग सीआरओ की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम लोगों ने पढ़ा आईटीईपी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वहीं जीईआर का हो जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीओआई का हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीडीएस का हो जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वहीं आईईसीईआई का हो जाएगा इंडिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंपैक्ट। वहीं बात करते हैं बाइट का हो जाएगा बीआईटी का ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, वहीं बीआरसी का हो जाएगा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई